मामला है क्या? ठीक है कि उनका एक्स अकाउंट से जिस किस्म की ट्वीट्स आ रही होती थी या एक्स अकाउंट पे पोस्ट आ रही होती थी, अब तो वो सिलसिला भी काफ़ी अरसे से रुक चुका है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मुलाकात कराने देंगे, क्योंकि अगर मुल्क को वाकई मिसाक़ मईशत की ज़रूरत है तो ये लचक तो फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दिखानी होगी। देखें, बात बड़ी सिंपल है। मैंने को बताया कि 900 मुलाकातें जब हो रही थी तो तब तो कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ से आती थी? प्रॉब्लम जिस तरह की स्टेटमेंट्स केपीके हुकूमत ने देना शुरू कर दी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। यहाँ हमारे अफवाज पाकिस्तान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और वहाँ जो है वो टीटीपी की ज़ुबान बोलना शुरू कर दी और अफ़गान तालिबान की हिमायत में बातें करना शुरू कर दी। तो क्या ये जो है खान साहब जो है वो जेल से बैठे अपनी जमात को सिखा रहे थे? ये कह देना कि आप बजट ना पेश करें। डी चौक के ऊपर जब धावा बोला गया जो है नवंबर के अंदर, और वहाँ पूरा ड्रामा किया गया कि लाशें बिछ गईं और फलाना हो गया और बेलारूस के सदर आए हुए थे। क्या इस मकसद के लिए जो है वो खुली आज़ादी दी जाए? या 9 मई के ऊपर हमला आवर होके कोई नदामत ना दिखाना? देखिए, ये इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात यहाँ है, आप अगर टॉलरेट ना अगर करें, लेकिन अगर आप इतनी हाँ, बड़ी नहीं, चार्जशीट इनको लगा रहे हैं सर, फिर आप इनसे कह रहे हैं आज बिल्कुल हम लगा मिसाक़ रहे हैं। जमहूरियत कर लें, आज हम मिसाक़ मईशत बिल्कुल कर हम लें। कह रहे हैं, इतनी जो बड़ी चार्जशीट पार्लियामेंट के में लोग बाद तो ये बैठे तो हैं, दहशतगर्द आप डिक्लेयर कर देना फिर इनको। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, हाँ, जो जो केपीके की हुकूमत है, हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो वही हम उन्हीं तो के मिलके काम सरबरा, करना चाहते हैं। उन्हीं के सीएम तो कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दें उनसे जिनके साथ आप मिलकर काम मैं करना यही चाहते तो हैं। ना, मैंने जो मुलाकात का तो मैंने बड़ा क्लियरली, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी मेरी एक्सप्लेनेशन में कि जो खान साहब की जो तर्ज सियासत रही है वो एक अलहदा चीज है, उसको मैंने डिफाइन किया। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो केपीके की हुकूमत चला रहे हैं, हम्म। वो उनके ऊपर और जिम्मेदारी है। उन्होंने वोट लिए हैं, उन्होंने अवाम को वो जवाब दे हैं। हम वो इसका रियासत का हिस्सा है, सूबा सूबा है पूरा। तो उनके साथ हम मिलके चलने के लिए तैयार हैं हर लिहाज से। लेकिन अगर यही तर्ज सियासत होगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और लेकिन उसके साथ काम भी नहीं किया जा लेकिन सकता। लेकिन तो आप ये तो एक पार्टी फैसला को, इन्होंने करना है ना। माजरत राना साहब, आप एक पार्टी को दीवार से लगा के आप ये चाहें कि वो आपको आपके साथ कोऑपरेट करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसका उनका एक नहीं, ही, दीवार के साथ कौन लगा रहा है? दीवार के साथ तो कोई भी नहीं लगा रहा। सोहेल आफरीदी अगर साहब का मैंने जो शुरू से आपको एक ही बात, एक मुतालबा है। मिनट, नहीं नहीं नहीं, मुझे बताएं, क्या दीवार से लगाना इस्लामाबाद पे धावा बोलना, जब एक फॉरेन जो है प्रेसिडेंट आ रहा हो और आप कब्जा करना चाहें रेड जोन के ऊपर, ये दीवार से लगाना है या ये उनका रियासत को दीवार से लगाना है? ठीक है। ये कहना कि मैं आप अफगान की ठीक, पॉलिसी को टो करें, ये दीवार से लगाना है या ये रियासत को दीवार से लगाना है? तो ये तो इन्होंने फैसला करना है ना। दीवार चले से, आई एम अब सॉरी, इन्होंने, हमने ठीक तो है, नहीं लगाया पीटीआई को। इनकी अगर सियासत का तर्ज ही ये है कि इन्होंने रियासत से तसादम करना है, जलाओ घराव करना है फौजी तनसीबात का, और यही इनकी सियासत है कि गाली गलोच करनी है अफवाज पाकिस्तान को, तो उस चीज को तो नहीं टॉलरेट किया जाएगा ठीक ना। है। बाकी हम जो लोग, हम एज ए पार्टी, हम एज ए पीटीआई पार्टी, जो लोग केपीके में बैठे हैं, जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं, हम उनके साथ एंगेज करने के लिए तैयार हैं हर लिहाज से। ये कायमा कमेटी छोड़ के बैठे हुए हैं, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये सिस्टम को गालियां देते हैं। तो ये तो चले इन्होंने फैसला करना है कि अब इन्होंने ये फैसला करना है, आई डोंट नो वो क्या फैसला करेंगे। फिलहाल तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि मैं अबूरी बजट लेकर आऊँगा। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं बजट ही लेकर नहीं आऊँगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है ना तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कि अगर जून में बजट नहीं आता है और जुलाई हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट डिरेल भी हो सकती है। अब ये जो अबूरी बजट का आइडिया है, ये आपका मंतकी फैसला है, मतलब यही करना है आप लोगों ने कि 3 महीने का बजट लेकर आना है? देखिए, ना मैंने डिस्कस किया है ना मेरे साथ डिस्कस हुआ है, हम्म। लेकिन जो राना एहसान साहब कह रहे थे उसका जवाब देना जरूरी है। कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जो उनकी आवाज में कंफ्यूजन और हिचकिचाहट आती है ना, वो इसीलिए आती है कि जैसे आपने खुद कहा, जी हम इनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 9 मई 26 नवंबर जी फौज को ये बातें यार अब बहुत हो गई ना। चलिए पीटीआई की सियासत छोड़ दें, पीएमएलएन की सियासत पे आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पीएमएलएन की सियासत का पता चल गया है, जब तारीख में पहली बार एक पार्टी इतनी जलील हुई कि फॉर्म 47 के बावजूद नहीं
जीत सकती है। और इनके जो कॉलीग हैं इख्तियार वली साहब, वो खुद कह रहे हैं कि जी ये असल में इन द नेशनल इंटरेस्ट सीटें हमने पीपल्स पार्टी को दे दी। चलिए इनकी सियासत कश्मीर में देखें। कल रात मैं हैरान परेशान मोना आलम के शो पे, एक तरफ वो गिलानी साहब के बरखुरदार और एक तरफ यही इख्तियार वली, वो खुला कह रहे हैं जी कि हमारे साथ जो कश्मीर में जो दहशतगर्द करार दिया गया है हमसे डिस्कस ही नहीं हुआ। अब ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोशिश करता हूं मैं उस मसले पे बात ना करूं ताकि राना इहसान साहब को ये कहने का जो है वो मौका ना मिले जी कि ये एंटी स्टेट है। यार आपके एक कॉलीग जो है वो कह रहे हैं ना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ने तो ज़्यादा ऑटोनमस होना है, उन्हें डायरेक्ट चार्जशीट लगाई है, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बोले हैं, राइट। तो अब ये बता दें ये कौन सी सियासत है? अगर नहीं है आपके कंट्रोल में तो कह दें, इफ यू स्टैंड बाय इट फिर डिसमिस कर दें। वो मतलब मैं इससे ज्यादा अब कहना नहीं चाहता ना। देखिए द पॉइंट इज कि आप जो भी कहेंगे यार ये कौम ने और बेवकूफ नहीं होना ना। 9 में आपने किया है, दे दे सजा जिसने किया है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उमर अयूब को या शिबली फराज को राना सनाउल्लाह के घर के जुर्म में कन्विक्ट कर दें, वो थे वहां पे। चले मैं ठीक है आपने उनको जवाब देना चाहूंगा। देखिए मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने इस बात पे बात करनी है कि फौज के खिलाफ जो है वो कभी किसी ने कुछ कहा ना हो। मैंने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कहा है, वीडियो मौजूद है, कर दें। जिसने जब भी कहा है उसको बिल्कुल फांसी चढ़ा दे। अच्छा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है फांसी चढ़ा दे। तालिबान के फेवर में जिसने बात की है, शहबाज शरीफ की न्यूज स्टेटमेंट अभी भी मौजूद है, ठीक है जी, चलाते जाए ना। जिसने रिश्वत दी है, मैं राना साहब को जवाब ले लूं, जरा बजट पे भी मुख्तसर से बात करनी है। झगड़ा साहब सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड अपने ऊपर सुन लेना। अब आप सुन ले, जो जमात मॉब मेंटालिटी में बिलीव करती है वो पीएमएलएन ने कभी नहीं, पीएमएलएन ने कभी रियासत को पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करके वो इस्लामाबाद पे हमला आवर नहीं हुई। पीएमएलएन ने टेयर गैस नहीं इस्तेमाल किए इस्लामाबाद के खिलाफ। पीएमएलएन ने फौजी तंसीबात को नहीं जलाया। पीएमएलएन ने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये हमारी सियासत नहीं है, ना हमने प्रैक्टिकली इस पे काम किया। तनकीद मुख्तलिफ जमातें फौज पे करती रही हैं, आप तनकीद नहीं करते। पीएमएलएन ने फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ये नहीं कहा कि अफगान तालिबान ठीक है हम गलत हैं। वो तो ये देखिए, बात ये कि ये जमात जो है मॉब मेंटालिटी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। ये उसी तर्ज सियासत पे चलना चाहते हैं। और ये जैक को भी जो डिफेंड कर रहे हैं, देखिए हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो जमात मुसल्ला हो जाएगी, सुन लेना, सुन ले आप, जो जमात सुन ले, मैंने डिफेंड किया नहीं, मैंने आपकी बात करनी है। मुझे मौका दे बोलने के लिए, अब आप बिलावल से बात करें ना, सुन ले। अच्छा वैसे जो जैक यार आप सुन ले ना, अगर आप मेरी बात मैं तो चलाना चाह रही हूं, इनको अपनी बारी में बोलते और झगड़ा सकते ना। आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जैक के साथ, तो ये बड़ा ऑब्वियस कि आप आइडेंटिफाई करेंगे जैक के साथ। अच्छा एक सेकंड खिलाफ भी इलेक्शन कर ले तो फिर अगर आप बात देखें। अच्छा झगड़ा साहब एक सेकंड रुक जाए, बारी में नहीं बोला, अब इनको सुन ले कि ये अपनी मुझे बोल लेने दे। तो ये अगर जैक के साथ पीटीआई सिंपैथाइज कर रही है, जैक के साथ किया नहीं है ना, तो आप झूठ बोल नहीं सकते, सच बोलते जाए। मैं आपको कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने कहा है दे बिलावल को गालियां कहे, सिंपल सी बात है कि जैक जो है पीपल्स पार्टी ने कहा है, मुझे कहा कि आप कहे ना उनको। देखिए आप मुझे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कहे, मैंने इसीलिए देखिए वो राना साहब मैं पहले यहाँ कंफ्यूजन हुई है ना एक सेकंड। राना साहब इन्होंने जैक के बारे में ये बात नहीं की, इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की है। कैसे जो है वो इख्तियार वली साहब ने ये शिकवा किया है। अच्छा वैसे जो बिलावल, मुझे मौका नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है बात करने। आपको झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं यार की जमात जो है कोर्ट कुछ नहीं आता। यू आर एन अनार्किस्ट पार्टी जिसका काम ही यही है कि वो इस्लामाबाद पे धावा बोले, जिसका काम है फौज को गालियां निकाले, जिसका काम है फौजी तंसीबात को जलाए, और यही कुछ आप करना चाहते हैं। और ये कल्ट है खान साहब का, जो खान साहब के अलावा ना मूव कर सकता है, ना उनकी अपनी सोच है इंडिपेंडेंट। इनको नहीं फिक्र कि केपीके के इन्होंने वोट लिए, 13 साल से इनकी केपीके में हुकूमत है। दे हैव डन नथिंग फॉर द पब्लिक।
उसके लिए अच्छा ये कुछ नहीं कर पाए, ना लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर पाए, ना वहां कोई राना सेफ्टी साहब, सिक्योरिटी दे सके। बिल्कुल ठीक इट है, इज अ आप फेल्ड गवर्नमेंट। जी। अनार्किस्ट हैं और फिर इनको आप कह रहे हैं कि आए मिसाक मईशत कर ले, कमाल की मिसाक बात। जो जमहूरियत कर इमरान ले। खान का तो मेरा ख्याल कर्ज है है, दो जो चीजें एक इमरान साथ तो खान नहीं चल वो सकती। वो चीजें जो है अनार्किस्ट वो है, नहीं दो कहता, जो चीजें इमरान एक खान इससे का ज्यादा कर्ज है वो बेवकूफ अनार्किस्ट है, पार्टी मैंने इसमें तो नहीं कोई शक देखी। ही नहीं होना वो चाहिए। कहते हैं हम तो कह रहे हैं एनार्किस्ट कि है, अच्छा टेररिस्ट है, मैं लेकिन हम कर्ज इनके के साथ अलावा मिसा अगर के कुछ है जमहूरियत करना तो वी आर चाहते हैं। विलिंग टू सिट विद मतलब देम। एक बंदा लेकिन खुद ही मेरे ख्याल सोच से लेता है, ये जब उस उसके कर्ज को पास जो है कुछ वो कहने का नहीं होता। एक उसको सेकंड कर्ज जगड़ा को साहब रुक जाए, बाकी जो है जगड़ा साहब एक सेकंड, राना इस साहब इस पीटीआई लैक तो ऑफ क्या लॉजिक कहती के है लिए क्या इनको नहीं एक कहती और वो तमगा आपके लिए इम्तियाज इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए। है। जी एक सेकंड राना साहब, पीटीआई क्या कहती है क्या नहीं कहती, दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, फॉर यू मींस फॉर पीएमएलएन, बट व्हाट बिलावल भुट्टो सेज, जरा सुनिए वो क्या कह रहे थे, चलाइएगा जरा बिलावल भुट्टो अगर सरकार। वो जबरदस्ती बनाना चाहते हैं तो सच ये है, हकायक ये है कि उनका जो फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती है वो 3 का है। अब वो जब कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या ये था कि जैसे आपका लाहौर का हुकूमत बना वैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे? राना साहब इसका जवाब दे दें, ये आपके इत्तेहादी हैं। मैं इसका जवाब सिंपल है कि जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस बयान को भी रिजेक्ट करते हैं, और अगर वो जीते हैं तो उनको खुशी से उसको कबूल करना चाहिए, और ये इस तरह के इल्जामात जिनको ना वो जो है साबित कर सकते हैं नहीं लगाने चाहिए। तो हम तो इस बयान को जो है रिजेक्ट करते हैं आउटराइट। जहां तक देखें, मैं वो जैक की बात करना चाह रहा था। जहां तक जैक की बात है, आज ऑडियो लीक आई है कि 500 मुसल्लह अफराद जो है वो उनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं फॉर प्रोटेस्ट। तो बिल्कुल उनको दुरुस्त, उनका है ही नहीं, एजेंडा ही नहीं है कि वो जमहूरी अमल के अंदर वो आए। इलेक्शन आ रहे हैं और वो जो है सारे मुतालबात उनके माने गए हैं। पहले जो है वो इकोनॉमिक रिलेटेड जो मुतालबात हैं, लेकिन जमहूरी अमल के अंदर पॉलिटिकल डिबेट के अलावा उन्होंने रास्ता लिया जलाओ घिराव का, कत्लो गारत का। तो दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। बिल्कुल इस तरह ठीक की है। चीजें, मॉब मेंटालिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत हो गया इसका, और इसको टोटली रिजेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है कि इस पर तो कोई दो राय नहीं है, चाहे वो पीटीआई हो वो भी इस किस्म की बात करेगी शरपसंदों को, या इनको तो कोई फेवर नहीं करेगा। बट पीपल्स पार्टी ये बात ज़रूर कर रही थी कि जी जल्दबाजी में उनको कलअदम करार दिया या वॉट एवर जो भी कुछ हुआ। मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि ज़रा बजट पे कमेंट कर दें। राना साहब आपसे पूछना ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बीआईएसपी जो है वो उसमें एक तो करप्शन भी है, फिर लोगों को फ़कीर और भिखारी बना देने के मुतरादिफ है। उसके लिए तो आपने जो है वो फंड्स उसके बढ़ा दिए, 17 या पता नहीं कितने परसेंट, 17% आपने उसमें इजाफा कर दिया। लेकिन जो हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है उसकी एलोकेशन आपने कम कर दी। तो मैं ये क्या समझूं कि मुल्क में भिखारी ज़्यादा बनाने हैं और तालीम और सेहत इम्पोर्टेंट नहीं है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जो हेल्थ सेक्टर है वो उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है सेंटर में। तो जो डेवलपमेंट दिया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए, जो डेवलपमेंट बजट है वो इनफ है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कि उसको कवर करे। हेल्थ के अंदर लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सेंटर के पास है। तो वो एक लिमिटेड स्कोप है, ये डिवॉल्व ये सब्जेक्ट है। आपको इस दफा पता चला है? पिछले साल नहीं, तो ये तो ज्यादा हमेशा था। की बात है। नहीं सर, नहीं, पिछले साल मैं बता देती हूँ किसने आपको, आपको 60.245 बिलियन लास्ट ईयर बजट में आपका। हमें तो ये पहले दिन से पता है, शायद आपको ये पहले पता ना सर हो। अगर हमें आप तो पहले नहीं से तो पता फिर है। पिछले बजट में आपने इसका एलोकेशन ज्यादा क्यों रखी थी? क्योंकि आपका जिना ऐसे हॉस्पिटल नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे जिनको फंड्स की जरूरत थी। अच्छा। अगर नए प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे कैपिटल में तो आप एलोकेशन नहीं करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेती तो आपको मुझे ये पूछना ना पड़ता। सर मैं तो आपसे यही तो पूछ रही हूँ, तो आप मुझे जवाब दे देना। हेल्थ का आपने 60 मैंने आपको बता दिया ना, हेल्थ इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। अगर वफाक में सर पिछले साल वफाक में अगर कितने नए वफाक में हॉस्पिटल उसके तामीर प्रोजेक्ट्स, हुए? अगर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो उसके सर पिछले मुताबिक साल तो एलोकेशन नया होगी। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वफाक में। जिना का नया हॉस्पिटल बन रहा है, और हो सकता है कि पहले साल में उसके लिए लैंड एक्वायरमेंट के लिए ज्यादा एलोकेशन हुई हो और इस साल जो है वो लिमिटेड हो। मतलब तो डबल, तो तकरीबन डबल के मुताबिक और इसी तरह से एजुकेशन का बजट जो आपने पिछले साल 169 रखा था, इस दफा 117, इसमें भी कुछ कमी वाकई हो गई कुछ होके? इट डिपेंड्स। देखिए, ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। अगर नए प्रोजेक्ट्स हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं, कोई नए कॉलेजेस बन रहे हैं,
तो उनको एलोकेशन ज्यादा होगी, नहीं हो रहे होंगे तो नहीं होगी। तो ये तो मैं डिटेल में मैं इस आपको पे जाके आखिरी फिर जवाब मैं इस पे तैमूर सलीम झगड़ा साहब से लूंगी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि BISP जो है उसमें करप्शन भी है और लोगों को भिखारी बनाने के मुतरादिफ है, लेकिन जब बजट आता है तो उसमें रेज दिया जाता है और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कमी कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है। क्या जो वजह राना एहसान साहब ने बताई है आप उससे मुत्तफिक हैं? मेरे ख्याल में मैं राना साहब को जो है वो यही एडवाइस दे सकता हूँ, जब आप ऐसे चुभते हुए सवाल करेंगे तो उनको ये कहना चाहिए कि आप भी 9 मई में मुलव्वस हैं। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि हायर एजुकेशन का जो ग्रांट है HEC का, हाँ। कि वो इन्होंने 4 साल में 1 रुपए नहीं बढ़ाया, इनको ये कहना चाहिए कि जो ये कहता है वो भी 9 मई में मुलव्वस है। सर ठीक है जी। मेरी इसी तरफ से तरह तो पेश अगर की हम माफी, ये कहें, मेरी तरफ से पेश की हाँ? माफी है, मैंने हाथ जोड़ लिए। 9 मई में मेरा कोई ताल्लुक नहीं था और अगर हुआ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दूंगी। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर आप भी शायद टेररिस्ट हो जाए। ठीक है जी, आप भी शायद जो है वो इस्लामाबाद पे धावा बोले। ये जो है आप 5 साल में देख ये क्रेडिट सिर्फ PTI को जाता है, ये क्रेडिट PTI का ही है और किसी का नहीं है। चले क्योंकि जी। खान साहब भी ये डिक्टेशन देते थे, ये तालीम खान साहब हाँ। की है। तो ये आप मेरे ख्याल से अपने हद तक रखें तो बेहतर है। अब आप एग्जैजरेट ना करें कि चले, सारों को बहुत शामिल शुक्रिया, करें। सब बहुत लोग आप शुक्रिया जैसे राना नहीं एहसान है, अफजल सब साहब। आप जैसे नहीं है, PTI जैसे सब लोग नहीं एक्सपोज है। हो जाए, मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नॉट नहीं कर एवरीवन रहा। इज लाइक आपको जो है PTI। ये वो सोच कानून जो सुनना चाहिए। सोच है ये सबकी हाँ। नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये राना PTI एहसान की अफजल साहब, आपका भी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।